नमस्कार। राजशाही धरती जीरादेई में स्थित इस कोचिंग सेंटर के सभी संस्कारधानी विद्यार्थियों को, आप सभी अनुशासनशील विद्यार्थियों को, अनुशासन प्रिय विद्यार्थियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 10वीं कक्षा का आखिरी दिन है। यहाँ अब आप लोग मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए प्रस्थान करेंगे। जीवन के सफल संचालन हेतु प्रथम मंच पर आपका पहली बार प्रस्तुतिकरण होगा। इसके लिए यहाँ से आपको आशीर्वाद प्रदान करके छोड़ने के लिए आज शुभ विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। मेरी भौतिक उपस्थिति इसमें नहीं बन पा रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे इस बात का अफसोस भी है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, कुछ मार्गदर्शन भी देना चाहूँगा जिससे आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपकी परीक्षा जब प्रारंभ होने जा रही है, परीक्षा अगर 9:30 बजे से प्रथम पाली में आपकी परीक्षा होगी तो 9:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ होगी, और 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होगी तो उसके 1 घंटे पहले प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। यानी 8:30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा सेंटर पर, और आधे घंटे पहले जो है प्रवेश बंद कर देना है। तो 8:30 बजे से 9 बजे तक प्रवेश होगा। 9 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद जाने वाले विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग वहाँ प्रवेश होने से आधे घंटे पहले पहुँचें। 8:30 बजे से प्रवेश है तो 8 बजे आप वहाँ उपस्थिति दर्ज कर दें अपनी, और जब प्रवेश प्रारंभ हो तो पंक्तिबद्ध होकर के अनुशासित ढंग से आप सेंटर में प्रवेश कर जाएं। वहाँ प्रवेश करने के बाद आपके लिए जहाँ उपयुक्त सीट होगी, जहाँ आपका रोल नंबर जिस सीट पर अलॉट होगा, वहाँ आप जाकर के पहले सीट खोज लेंगे। सीट खोजने के बाद अपनी सीट पर देखेंगे उसके आसपास गिरे हुए कुछ अवांछित कागजात अगर हैं तो उन्हें उठा करके और बाहर फेंक देंगे, अपने पास से हटा देंगे। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई चींट पुर्जा आसपास में गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं तो चींट पुर्जा की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को साफ सुथरा करके आराम से और धैर्यपूर्वक अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। निर्धारित समय पर शिक्षकगण आएंगे और आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो धैर्यपूर्वक पहले पूरे प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद जितने प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे उसमें अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको याद होंगे। तो जो याद प्रश्नों के उत्तर हैं, लिखने के क्रम में उनको पहले पृष्ठ पर खूबसूरती के साथ मेंशन करना है। ये तो सब्जेक्टिव की बात है। सब्जेक्टिव से पहले 1 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से OMR शीट मिलेगा। तो आप प्रथम 1 घंटे में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बना लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर 1 से 100 तक प्रश्न है या 80 तक प्रश्न है और उनमें 50 प्रश्नों का उत्तर अगर देने के लिए कह रहा है, तो आप पूरे 80 प्रश्नों में जिन 50 प्रश्नों के सही उत्तर आपको याद हों, उन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर को रंगेंगे। 50 से ज्यादा प्रश्नों को उत्तर जो है वो रंगने का प्रयास नहीं करेंगे, इससे अंक घट सकते हैं। क्योंकि OMR शीट के रीड करने वाली मशीन को यह पहले से पढ़ा दिया जाता है कि सिर्फ 50 हल किए हुए प्रश्नों को ही रीड करना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो 1 से 80 तक या 1 से 100 तक जो प्रश्न है उनमें से कोई 50 जो आपको अच्छी तरह याद है, उन्हीं प्रश्नों को हल करिए।
ऑब्जेक्टिव में सबसे अधिक अंक आप लाएंगे। और जिनका ऑब्जेक्टिव में बेहतर प्रदर्शन रहा वो सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अंक उनके अच्छे आ जाएंगे। सब्जेक्टिव लिखने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सबसे अच्छे से आपको याद हैं उनको सबसे पहले लिखिए, जिनके उत्तर थोड़ा कम याद हैं उनको उसके बाद लिखिए, और सबसे बाद उन प्रश्नों पर ध्यान रखिए, उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिए जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। एक आध प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जिनकी जानकारी आपको ना हो, तो उनके चक्कर में सबसे लास्ट में पढ़ना है, आखिरी में। उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ जो है उसको सुव्यवस्थित, सुसज्जित, अच्छे ढंग से खूबसूरत अक्षर बना करके और सुंदर और सटीक उत्तर टू द पॉइंट उसमें लिखा होना चाहिए, क्योंकि उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ का उत्तर ही यह तय करता है कि इस उत्तर पुस्तिका में कितना अंक दे देना है। परीक्षक जब कॉपी जांचने के लिए जाते हैं तो प्रथम पेज और दूसरा पेज, यही प्रथम 2 पेज जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर पहला और दूसरा पेज का उत्तर सुंदर और सटीक है, खूबसूरत है, और वो यदि परीक्षक के हृदय में चुभ गया, अगर परीक्षक को भा गया, तो वह 2 पेज के उत्तर से ही यह तय कर लेगा कि विद्यार्थी जानकार है और इसे अच्छा अंक दे देना है। और अगर पहले दूसरे पेज में ही आपने काट पीट कर दिया, अच्छे से नहीं लिखा, तो 2 पेज पढ़ने से यह अंदाजा लग जाएगा कि विद्यार्थी के पास क्या जानकारी है, और फिर परीक्षक उसको लास्ट तक किसी तरह से पास कर सकता है अगर ज्यादा लिखा है तो, लेकिन बहुत अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अच्छा अंक पाने के लिए लिखने की कला का होना, और यानी कॉपी में उत्तर को प्रदर्शित करने का कौशल बहुत मायने रखता है। और इस कौशल के दौरान आप इन बातों का अगर ख्याल रखते हैं कि सबसे अच्छे उत्तर को सबसे पहले और सुव्यवस्थित ढंग से लिखें, उसके बाद जो कम याद है उसको लिखें, और सबसे लास्ट में वो प्रश्न लिखें जिनके उत्तर आपको बिल्कुल नहीं पता है, सोच सोच कर लिखना है। अगर इस विधि को आप अपनाते हैं तो परीक्षा में आपका बेहतर प्रदर्शन होगा निश्चित रूप से। तो आपसे उम्मीद भी यही है कि आप परीक्षा में अच्छा करेंगे, बेहतर अंक हासिल करेंगे, और कभी भी किसी उत्तर को लिखने में बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा समय सीमा और शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए उत्तर लिखना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर जिसका उत्तर 60 शब्द में देना है, अगर आप उसका उत्तर 200 शब्दों में दे देंगे तब भी आपको नंबर उतने ही मिलेंगे जितने नंबर उस प्रश्न के लिए अलॉट है। और एक प्रश्न का उत्तर ज्यादा लिखने के चक्कर में कुछ याद प्रश्न भी समय के अभाव में छूट जाएंगे। इसलिए जिस प्रश्न के बारे में जितना लिखने के लिए कहे, टू द पॉइंट उत्तर लिखो, उतना ही लिखो। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए परीक्षा में कि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। कुछ भी लिखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा, और कुछ नहीं लिखेंगे तो परीक्षक लिख कर नंबर नहीं देगा। इसलिए जो प्रश्न नहीं याद हैं उनके बारे में भी यदि आप कुछ कुछ लिख देते हैं तो कुछ न कुछ अंक आपको प्राप्त होगा, और वो सब जोड़ करके आपका बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा। तो जो प्रश्न याद है उन्हें भी लिखिए, और नहीं याद है उनके बारे में भी चिंतन करके लिख डालिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि प्रश्न में जो पूछा गया है उत्तर उसी के अनुरूप दिया जाए, उसी से संबंधित बात उसमें लिखी जाए। कभी भी किसी प्रश्न के उत्तर में कोई अनर्गल बात ना लिखें, कोई ऐसी बातचीत ना लिखने की कोशिश करें जिसका उस प्रश्न के उत्तर से कोई संबंध ना हो। थोड़ा थोड़ा भी संबंध जोड़ करके अगर आप लिखेंगे तो परीक्षक आपको नंबर दे देगा। इसलिए जो प्रश्न याद है उनको बेहतर ढंग से लिखिए, जो नहीं याद है उन्हें भी चिंतन करके लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इन सब बातों का परीक्षा में ध्यान रखना है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूरी विनम्रता के साथ पेश आएं, यहां से लेकर परीक्षा भवन तक आज ही से प्रारंभ कर दें। सबके साथ विनयशील भाव, विनम्रता होनी चाहिए। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप इस विनयशीलता के आधार पर सबका हृदय जीत सकते हैं, और जितनी परिस्थितियां मिलेंगी, जितने लोग मिलेंगे, सब जो है
आपके अनुरूप होंगे, आपके अनुकूल होंगे, आपके शुभचिंतक होंगे। अगर किसी को अपनी सीट खोजने में कोई परेशानी होगी तो वहां उपस्थित लोगों से संपर्क करके जिनकी ड्यूटी पड़ी है वो भरपूर आपका सहयोग करेंगे और आपको आपके यथोचित सीट पर बैठा देंगे। तो चिंता इसके लिए बिल्कुल नहीं करनी है। विनयशीलता के साथ पेश आना है और हो सके तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देने जाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आप जितनी अधिक संस्कारी दिखेंगे, जितनी अधिक विनयशील दिखेंगे, इसका सकारात्मक प्रभाव आपके परीक्षा फल पर पड़ेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बाकी हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सब यह चाहते हैं कि पठन पाठन का बेहतर रिजल्ट हो। आप अपने जीवन के सफल संचालन हेतु प्रथम मंच पर अपने प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ आपका बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हो और इस प्रदर्शन से हम सब भी प्रसन्न होंगे। पास होने के बाद पुनः यहाँ आना है। आप जानते ही हैं इंटरमीडिएट में यहाँ हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी कराई जाती है, आर्ट्स विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो जब आप पास करेंगे, पास करके फिर हमारे यहाँ पधारेंगे, आपका स्वागत है। जाते जाते मैं अपनी शुभकामनाएं आपको दे देता हूँ। तुझ पर चमकती चांदनी नित चांद बरसाता रहे, तेरी विजय गाथा सदा मारुत यहाँ गाता रहे। सुख का सुसज्जित रथ सदा गुजरे तुम्हारी राह से, हो जाए दुनिया धन्य अब तेरी पवित्र निगाह से। यशगान तेरा जान कर खुश हो तुम्हारी भारती, सौंदर्य की मलिका यहाँ हरदम करे तेरी आरती। करुणा का सागर हो छिपा तेरे हृदय के भाव में, सबको सुसज्जित सुख मिले इस वाटिका की छांव में। बन जाए रज भी स्वर्ण में तेरे चरण की धूल से, बन जाए रज भी स्वर्ण में तेरे चरण की धूल से। सौभाग्य जग जाए सदा इस वाटिका के फूल से। नित चांदनी पहरा करे नव यौवना इस रात पर, फिर चांद मुस्काए सदा तेरे हृदय की बात पर। नित चांदनी पहरा करे नव यौवना इस रात पर, फिर चांद मुस्काए सदा तेरे हृदय की बात पर। होवे सुरीला स्वर सदा सुंदर सुसज्जित राग में, होवे सुरीला स्वर सदा सुंदर सुसज्जित राग में। मेरे हृदय के फूल तुम खिलते रहो हर बाग में, मेरे हृदय के फूल तुम खिलते रहो हर बाग में। ये हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके लौटेंगे, खुशियां लेकर लौटेंगे और जिस दिन आपको आपकी खुशियां प्राप्त होंगी आप उससे हमें भी अवगत कराएंगे। इसी उम्मीद के साथ अंत में पठन पाठन के दौरान जाने अनजाने में हम सब से अगर किसी प्रकार की त्रुटि और भूल हुई हो तो उसके लिए हम सब की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं और परमपिता परमेश्वर से सादर निवेदन करते हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि वो आपकी लेखनी को वह मजबूती प्रदान करें जिससे आप आकाश की बुलंदियों को छू सकें और शिक्षा जगत के एक दिव्यमान सितारे के रूप में प्रतिष्ठित हो सकें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी जीवन की यह प्रथम यात्रा सफल हो और आप सफल होकर लौटें। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।